मॉर्निंग लीडर्स। शुरुआत करता हूँ अपने परिचय के साथ। नाम उमेश है और मैं पचेवर का रहने वाला हूँ और पिछले 2-3 महीनों से वेस्टेज कर रहा हूँ। पहला लेवल, पहला अचीवमेंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर के रूप में मुझे मिला। मैं आपसे एक चीज़ कहने के लिए आया हूँ साथियों। मैं ये नहीं कहता कि 2 मिनट में जीवन बदल सकता है, लेकिन 2 मिनट सोच करके अगर आपने वेस्टेज के बारे में फ़ैसला कर लिया, हो सकता है जीवन बदल सकता है। साथियों, जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई फैसले बदलने पड़ते हैं और हो सकता है उन परेशानियों का सामना हम न कर पाएँ और कई ऐसे गलत डिसीजन हम ले लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक होते हैं। साथियों, आज एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अगर किसी भी क्षेत्र में हैं, आप अगर फेलियर हैं और अगर रास्ता मोड़ रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचना। साथियों, पक्षीराज जिनको आप सब जानते हैं, बाज होते हैं और बाज की जो उम्र है वो 70 साल होती है। लेकिन बाज के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है और उस मोड़ पर आकर के उसे अहम फैसले लेने होते हैं। साथियों, बाज की जब उम्र 40 साल तक पहुंचती है तब बाज के पंख भारी हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है, पंजे के नाखून बढ़ जाते हैं। साथियों, उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो गिद्ध की तरह किसी का झूठा भोजन खाए या फिर एक ऐसा दर्द भरा रास्ता जिसे चुनकर वो आगे की 30 साल की ज़िंदगी स्वाभिमान के साथ जी सके। तो साथियों, बाज हार नहीं मानता है और स्वाभिमान से भरी ज़िंदगी जीने के लिए वो उस कठिन मार्ग को चुनता है, कठिन रास्ते को चुनता है। वो अपने आप को एकांत स्थान पर ले जाता है। वहाँ ले जाकर सबसे पहले पत्थर की चट्टान पर अपनी चोंच को तोड़ देता है। साथियों, अपनी चोंच तोड़ना कितना दर्द भरा रहा होगा वो बाज को ही पता होता है, लेकिन एक उम्मीद है आगे की 30 वर्ष भरी स्वाभिमान वाली ज़िंदगी और इंतज़ार करता है नई चोंच उगने का। और जब नई चोंच उग जाती है तब उस चोंच से वो अपने पंखों को नोच देता है। पंखों को नोचने के बाद अपने नुकीले जो नाखून थे, जो मुड़ गए थे, उनको तोड़ देता है। और इस कठिन प्रक्रिया जो लगभग 90 दिनों तक चलती है, उस प्रक्रिया के बाद वो इंतज़ार करता है नई चोंच उगाने का, नए पंख आ जाने का और नए नाखून आ जाने का। साथियों, बाज ईमानदारी पूर्वक इस काम को करता है। इस तपस्या में लीन होकर के वो पूरी तरह से मग्न होकर इस कार्य को करता है। तब प्रकृति, वो ईश्वर साथ देता है और फिर से बाज तैयार होता है आगे की 30 वर्ष जीवन की जो स्वाभिमान वाली ज़िंदगी है उसको जीने के लिए। तो साथियों, इस कहानी से हमें ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें अगर रास्ता सही है तो स्वाभिमान वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए। साथियों, कई लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, कई लोग मिलेंगे आपको जो आपके मार्ग तक आपको जाने नहीं देंगे, आपके टारगेट तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन आपको, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपके हौसले बड़े हैं, तो आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है और लगातार अपने अचीवमेंट की ओर, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।